हेलो फ्रेंड्स, एक बार हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत आने वाले सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 या तीसरा, जो ये कहता है कि अभाज्य गुणनखंड B द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें सिर्फ HCF और LCM ज्ञात करना है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसके अंदर मेरा 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहला है 12, 15 और 21। क्या निकालना है? HCF और LCM। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं 12 के अभाज्य गुणनखंड भी द्वारा ना। तो अभाज्य गुणनखंड हमने आपको बताए थे कि 12 कैसे काटेंगे बेटा हम लोग। 2 छक्का 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, ये 12 काट दिया। उसके बाद 15 काटिए। तो 15 2 से कटेगा नहीं बेटा, किससे कटेगा सर? ये कटेगा 3 से, 3 बचे 15 और 5 एकम 5। फिर आया आपका 21, है ना। तो 21 को काटिए, ये भी 2 से नहीं कटता, 3 से कटे, 3 सते 21 और 7 एकम 7। तो बेटा इनके अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिखिए। 12 के आए हैं आपके पास 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है, ये रफ कार है। 15 के आए हैं आपके पास, 15 क्या है बेटा? 3 गुणे 5 और उसके बाद क्या? 21 कितना है बेटा? 3 गुणे 7। तो अब आप यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? दोनों के HCF और LCM निकालने हैं आपको। तो आप लिखेंगे कि अतः, यहाँ लिखेंगे अतः 12, 15 और 21 के या 21 का HCF बराबर होगा। HCF आपको हमने बताया था कि जो इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो आप देखिए 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। तो इसका HCF आ जाएगा 3। बात समझ में आ रही बेटा? इसका HCF क्या जाएगा? 3। अब बेटा ये जो है रफ कार आपने लिख लिया होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मुझे इस जगह की ज़रूरत है, ठीक है। इसको मैं इसलिए हटा दिया, आप लिख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। अच्छा, HCF निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना है बेटा? LCM निकालना है। पुनः 12, 15 और 21 का क्या बेटा? LCM क्या होता है? हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि पहले वाले सारे, यानी पहले वाले की सारी संख्याएं क्या आएंगी बेटा? यहाँ आएंगी 2 गुणे 3, सॉरी 2 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ पूरी संख्याओं को ले लिया हमने। दूसरे की वे संख्याएं आएंगी जो पहले में नहीं है बेटा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 आ चुका है, 5 नहीं आया, तो हमने यहाँ पर इसको क्या लिख दिया? 5 गुणे। अब आप यहाँ देखिए तीसरे वाले में आइए। तीसरे वाले में वे संख्याएं लेंगे जो इन दोनों में नहीं है। तो 3 यहाँ तो है, 3 तो आ चुका है बेटा, क्या नहीं आया? केवल 7। तो आप यहाँ देंगे 7। तो इस तरह इसका LCM क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4, 3 12, 25 60 है, और 60 और 7 छंग 42, 420 है। इस तरह इसका HCF जो होता है वो आ जाएगा आपका क्या? 420 आ गया, ठीक है बेटा। और यही दोनों चीज़ें आपकी क्या हैं? आंसर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसी के बाद मैं आपको यहीं पर दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत जो आता है। इसमें क्वेश्चन है बेटा कि क्वेश्चन नंबर 2 है 17, 23 और 29। किसका 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 का क्या निकालना है आपको? HCF और LCM निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ लिखिए हल। 17 बेटा, 17 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 गुणनखंड होंगे। 1 गुणे 17, 17 स्वयं से कटती है, बहुत आसान क्वेश्चन है। दूसरा होता है 23 भी स्वयं से ही कटता है। 29 लिखा हुआ है,
तो 29 हो जाएगा 1 गुणे 29, क्योंकि 29 जो है किसी के पहाड़े में नहीं आता है। तो अब आप इसका क्या निकालेंगे, अतः यहाँ से बेटा दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। अतः यहाँ लिखिए, अतः 17, 23 और 29 का क्या बेटा HCF निकालने। पहले HCF क्या होगा, जो तीनों में कॉमन होगा, 1, 1 और 1, तो इसका HCF आएगा सिर्फ और सिर्फ 1। पुनः यहाँ लिखेंगे आप 17, 23 और 29 का क्या निकाले जाए आप लोग, LCM बराबर। बेटा आपको बताया जा चुका है, जो पहले, अरे LCM क्या होगा, 1, 1, 1 आ चुका है, बाकी 17, 23 और 29। तो यहाँ लिखिए 17, यहाँ लिखिए 23 और यहाँ लिखिए 29। इस तरह आप लोग 17, 23 और 29 का जब गुणा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 11,339। कितना आएगा बेटा, 11,339। ये कहाँ से दिया मैंने, मुझे याद है, इसका गुणा करने पर। पहले इन दोनों गुणा करेंगे आप, कैसे करेंगे सर, अब गुणा बताना पड़ेगा। गुणा तो हम लोग जानते हैं, 17, 23 और 29 से गुणा करेंगे तो 11,339 आ जाता है। और यही हमारा क्या है बेटा, आंसर। क्या है, आंसर। ठीक है, इस तरह से 2 क्वेश्चन हो गए आपके। इसी का थर्ड नंबर क्या कहता है, थर्ड नंबर कहता है 8, 9, 25, 8, 9 और 25, 25। चलिए हल है। 8 के गुणनखंड हम लोग सब जानते हैं बेटा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 के गुणनखंड क्या होते हैं बेटा, 3 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 1 लिख सकते हैं हम लोग। 25 क्या होते हैं बेटा, 5 गुणे 5 गुणे 1। तो क्या लिखेंगे अब आप लोग यहाँ पे, आप लिखेंगे अतः 8, 9 और 25 के, 25 के नहीं 25 का, क्या बेटा, का HCF। क्या, HCF। HCF क्या होता है, जो तीनों में होता है। तीनों में क्या कॉमन है, 1, 1, 1, उसके अलावा कुछ ही नहीं है, तो आप यहाँ देंगे सिर्फ 1। अब लिखेंगे पुनः, क्या है पुनः बेटा, पुनः जो है 8, 9 और 25 का LCM। क्या निकालेंगे सब आप लोग, LCM। तो बेटा जो पहले के पूरे, यानी क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2, दूसरे के वो जो पहले में नहीं है, तो दोनों पहले में नहीं है बेटा, 3 और 3। तीसरे के वो जो दोनों इन दोनों में नहीं है, तो 5 और 5 दोनों में नहीं है। यस, अब कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 9 72 और 72 गुणे 25 कितना होगा, 1800 होगा। कितना होगा बेटा, 1800 हो जाएगा, 1800। ये क्या है इसका LCM। ये हो गया आंसर और ये भी हो गया आंसर। ये HCF हो गया और ये LCM हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत आने वाले तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके हमने दिखा दिए, है ना। और अगर आपको ये समझ में आया हो और आपको लग रहा हो कि ये सब्सक्राइब और लाइक करने लायक है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुँचे। और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।